नवरात्रि त्योहार, तेरे आयो आयो नवरात्रि त्योहार। ओ अम्बे मैया तेरी जय जयकार, ओ अम्बे मैया तेरी जय जयकार। कर दे भक्तों का बेड़ा पार, हो कर दे भक्तों का बेड़ा पार। हो अम्बे मैया तेरी जय जयकार, हो अम्बे मैया तेरी जय जयकार। ओम शांति। चारों तरफ खुशियां हैं, आनंद का वातावरण है। देवियों के व्रत और जागरण के साथ साथ हम सब शक्तियों का प्रयोग भी सीख रहे हैं। जब हम देवियों के आगे जाते हैं तो हम नारियल चढ़ाते हैं। ये भी बहुत सुंदर प्रतीक है। नारियल की शक्ल हमारे सिर जैसी होती है। वास्तव में ये अभिमान को चढ़ाने का प्रतीक है। देवियों को प्रसन्न करना है तो हमें अपने अभिमान को समर्पित करना है। सूक्ष्म अभिमान हमें कभी खुशी का अनुभव नहीं करने देता, हमें कदम कदम पर अपमान की महसूसता कराता है। हमें बार बार लगता है मेरी इंसल्ट हो गई। समझने योग्य बात, प्रभु प्रिय आत्माओं का, स्वमानधारी आत्माओं का कभी भी अपमान नहीं होता है, क्योंकि वो स्वमान में स्थित हैं। उनका कभी अपमान नहीं होता है। आज जिस शक्ति का हम प्रयोग सीखेंगे वो है महसूसता शक्ति, परिवर्तन शक्ति, पावर ऑफ रियलाइजेशन। हमें महसूस करना है। एकांत में बैठेंगे तो हमें अपने अंतःकरण से अच्छी गुणों की, अपने अवगुणों की सही रूप से महसूसता आएगी। एकांत वरदान होता है। एकांत में हम अपने आप को देख पाते हैं। कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन जीवन में बहुत ही आवश्यक है। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर आज हम 3 चीज़ें विशेष रूप से देखेंगे। सबसे पहले कि जिस सुख शांति को बाहर हम ढूंढते हैं वो हमारे अंदर है। हमारे अंतःकरण में पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम और शक्ति, ये सभी गुण हैं। केवल उनको स्मरण करने की जरूरत है, रियलाइज करने की जरूरत है। एक बार एक व्यक्ति नदी किनारे बैठा, वहां के संत से पूछने लगा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो उस संत ने कहा, कहो क्या कहना चाहते हो। तो इस व्यक्ति ने कहा, मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में सुख शांति नहीं, पवित्रता नहीं, मुझे कहाँ से मिलेगी। संत ने कहा, मेरा तो अभी साधना का समय है। इस नदी पर, इस तालाब में एक मछली है, इस मछली से पूछो कि ये सब कहाँ मिलेगा। तो ये व्यक्ति उस मछली के समीप जाता है और कहता है कि मैं सुख शांति की तलाश में हूँ, आप मुझे बता सकते हो मुझे कहाँ से मिलेगी। मछली ने कहा, मैं अभी अभी सोकर उठी हूँ, मुझे 1 लोटा पानी चाहिए। तो ये व्यक्ति मुस्कुराने लगा कि आप जल में ही रहती हो और 1 लोटा पानी की डिमांड कर रही हो। तो उस मछली ने कहा, यह आपके प्रश्न का उत्तर है। आप जिस सुख शांति को बाहर ढूंढ रहे हैं वो आपके भीतर ही है। कहते हैं, मैं भीतर गया तो मैं भी तर गया।
पार हो गया। दूसरा रियलाइजेशन जो बहुत आवश्यक है आज के परिवेश में, वो है अपने माता पिता, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना। हम अपने माता पिता, बड़े बुजुर्गों का जीते जी सम्मान करें। आप देखिए, उन्होंने हमें राजकुमार, राजकुमारियों की तरह से पाला, शहजादों की तरह से पाला। संतान का भी फर्ज है उनकी वृद्धावस्था में उनको राजा की तरह से रखे। माता पिता बुजुर्ग होने के बावजूद भी घर में जब उपस्थित होते हैं, उनकी उपस्थिति से घर का वातावरण गौरवमय बन जाता है, गरिमामय बन जाता है। उनकी अच्छी राय हमारे लिए वरदान बन जाती है। पर आजकल हम उन्हें सम्मान नहीं देते। अगर हम कहीं जाते हैं, हम उन्हें बताकर जाना उचित नहीं समझते। अगर वो पूछ लें तो हम कहते हैं कि आप बार बार हमें रोकते हो, टोकते हो, हमें अच्छा नहीं लगता, आप हमारी लाइफ में इंटरफेयर ना करें। हम इस चीज़ को समझें। जीते जी अगर हमने उनको सम्मान नहीं दिया, उनके जाने के बाद हम चाहे धन दान करेंगे, चाहे वस्त्र दान करेंगे, चाहे हम भोजन किसी को कराएंगे, वो उन तक नहीं पहुंचेगा। एक छोटी सी बात मुझे याद आती है कि एक बार एक संत जब देख रहा था कि कुछ ब्राह्मण नदी किनारे पूजन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तो वो भी उनको देखकर स्नान करने लगे। अब इस संत ने देखा कि वो ब्राह्मण स्नान करने के बाद पितरों को भी जल दे रहे हैं। इन्होंने भी स्नान किया और जल देना शुरू किया। तो वो ब्राह्मण हंसने लगे कि आप तो इन चीजों को मानते ही नहीं, फिर आप जल किसे अर्पित कर रहे हो? तो संत ने कहा, मैं तो अपने बगीचे में पानी दे रहा था। तो वो ब्राह्मण हंसने लगे कि ये जल तो इस तालाब में ही गिर रहा है, इस नदी में ही गिर रहा है, वहां तक कैसे पहुंचेगा? तो इस संत ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, आप अपने पितरों को जल दे रहे हो, अगर ये जल पितृलोक में जा सकता है तो मेरा बगीचा तो इसी लोक में है। तो वो ब्राह्मण नतमस्तक हो गए। उन्हें अपनी भूल समझ में आई। भूल ये समझने योग्य है कि जीते जी हम अपने माता पिता को वक्त पर भोजन कराएं, वक्त पर उनके साथ बैठें, उनका हालचाल पूछें। आज अगर हम उनके पास नहीं बैठेंगे, उनके साथ नहीं मिलेंगे, तो दुआएं, आशीर्वाद कहाँ से प्राप्त करेंगे? याद रहे, जैसा बीज बोएंगे वैसा फल मिलेगा। आज हम उनका सम्मान करेंगे तो हमें भी आने वाली पीढ़ियां सम्मान देंगी। जैसा बीज बोते हैं वैसा फल प्राप्त होता है। पहली बात, सुख शांति पवित्रता हमारे अंदर है। दूसरी बात, परिवार के बड़े बुजुर्गों का, उनकी राय का हम सम्मान करें और उनका भी काम है सबको आशीर्वाद देना, दुआएं देना। मंदिर की मूर्तियां कुछ भी ना करें, सबको आशीर्वाद देती हैं, मुस्कुराहट देती हैं। परिवार के बड़ों का भी काम है सबको दुआएं देना, आशीर्वाद देना, मुस्कुराहट से सबका दिल जीत लेना। कोई हमारी बात ना भी माने तो हमें अपनी राय से चिपक नहीं जाना। तीसरी बात जिस पे हम खास ध्यान देंगे कि जो भी गरीब, असहाय, सब्जी बेचने वाले, रिक्शा चालक, कभी भी हम उनसे पैसा कम ना कराएं। उनकी मेहनत मजदूरी की कमाई है और वो जिस धन को कमाते हैं उस पे उन्होंने 20 नाखूनों का जोर लगाया है। हम किसी होटल में, रेस्टोरेंट में जाते हैं, बहुत आसानी से 100 रुपया छोड़ देंगे, 200 रुपया छोड़ देंगे और इनसे हम बार बार कम कराते हैं। अगर हम सच में रियलाइज करें तो हमें इन सबको भी सहयोग देना है। ये बहुत छोटी छोटी बातें और इनका परिवर्तन हमें शक्तिशाली बना देगा। कुछ पल के लिए अपने मन को जगत नियंता पर एकाग्र करें, जो सत्यम शिवम सुंदरम है। जैसे आप सूर्य के सामने खड़े होते हैं, महसूस करें मैं परम पिता के सम्मुख हूं। मैं आत्मा
सच्चे दिल से संकल्प करती हूँ, महसूस करती हूँ, आज से मुझे अपने सत्य स्वरूप में रहना है, शांत स्वरूप में रहना है, अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना है। परमात्मा शक्तियों को फाउंटेन की तरह अपने में आता अनुभव करें और दृढ़ संकल्प मैं परिवर्तन शक्ति का स्वयं में आह्वान करती हूँ। अपने अभिमान को भी सच्चे दिल से अर्पण करती हूँ। अभिमान रूपी नारियल मां के आगे समर्पित है। जो बातें रियल नहीं, अभिमान और अपमान वाली हैं, सब देवी मां को समर्पित। ओम शांति। आयो नवरात्रि त्योहार, तेरे आयो आयो नवरात्रि त्योहार। ओ अम्बे मैया तेरी जय जयकार, ओ अम्बे मैया तेरी जय जय।